25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा। मूवी एक पर मीम्स अनेक, ये है सोशल मीडिया की असली पार। लेकिन बेटा, मूवी तो फैक्ट बाई के जमाने में बनते थे और उसके मीम आज तक चल रहे हैं। हेलो भाई लोग और भाई लोग की बहन लोग, आज फैक्ट बाई लेकर आया है बॉलीवुड मीम्स। इस मीम वाले ट्रेन में आज फैक्ट बाई ने सब एक्टर्स को बिठाया है, फिर चाहे वो SRK हो, सलमान हो, अक्षय, राजपाल या फिर बिग बी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है करण जौहर और ऋतिक का, जो एक ही कमरे से निकले और मच गया बवाल। अब इस पूरे बवाल की सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। नंबर 1, मीम खान। मीम ऐसा बनाओ कि ऑडियंस कंफ्यूज हो जाए कि शाहरुख असल में यहाँ क्या कर रहे हैं। असल में ये सीन कोयला मूवी का है, लेकिन ऐसे ही उनके कई मूवीज के मीम्स निकल के सामने आते हैं। जैसे मैं हूं ना का सबकी नहीं होती लक्ष्मण, सबकी नहीं होती, अंजाम मूवी का अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। और ओम शांति ओम का माइक को दोबारा मिलने वाला मीम। ये सारे ही मीम आज पूरे इंटरनेट पर छाए हुए हैं। इनफैक्ट लोगों ने शाहरुख की जवान मूवी आने पर भी मीम बनाए थे। किसी ने सोशल मीडिया वर्सेस रियलिटी कह दिया, तो किसी ने जवान को डॉक्टर बत्रा की एडवर्टीजमेंट बता दिया। लेकिन ये सब देखकर आपकी हंसी तो निकली होगी। पर क्या ऐसा ही हाल शाहरुख का भी है? वेल, उनकी तरफ से इस पर बयान तो नहीं आया, लेकिन वो खुद एक मजाकिया किस्म के इंसान है, वैसे ही जैसे काजोल दीदी। अब कभी खुशी कभी गम के उनके रोने वाले सीन को लेकर लोगों ने अपना ही एडिट बना डाला। और वैसे भी उस सीन में काजोल क्या कह रही हैं, उसे समझने के लिए तो खुद एलियंस धरती पे पधारना होगा। अगर आप इसे समझ गए तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना। नंबर 2, मीम मटेरियल। लोगों को दुख होता ना आजकल, तब राजपाल यादव मीम टाइप करते हैं सर्च बार पे, फिर अपने दुख को भूल जाते हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अब रणबीर भाई साहब ऐसे पंगे हमेशा लेते ही रहते हैं, लेकिन राजपाल यादव की बात करें तो इनका जीवन मीम से भरा हुआ है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। चुप कर बे कुत्ते। इनकी कोई सी भी मूवी हो, ये इसमें खुद की छाप छोड़ ही आते हैं और नतीजा हर एक में जबरदस्त मीम। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन इन सब में फैक्ट भाई का फेवरेट मीम है राजपाल के मल्टी एक्सप्रेशन वाला मीम। इस मीम को राजपाल भाई ने कई बार ट्राई किया, लेकिन फिर से वैसे एक्सप्रेशन वो दे नहीं पाए। लेकिन राजपाल भाई की अगर बात करें तो ये सिर्फ कॉमेडी एक्टर नहीं, बल्कि एक सीरियस एक्टर भी है। ये मेरी बेटी है, मर गई। ऐसे मल्टी टैलेंटेड एक्टर को फैक्ट भाई सलाम करता है। अब मल्टी टैलेंटेड की बात हो ही रही है तो बाबू राव गणपत राव आपटे क्यों पीछे रहे? बाबू भाई ऐसे डायरेक्ट बाबू। ये है ही इतने टैलेंटेड जो हर रोल में अपना किरदार नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं। तेजा मैं हूँ, मार्क किधर है? भाड़ में गया मार्क, मैं इधर हूँ यार, मैं तेजा हूँ। इस लिस्ट में एक और मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो है अवार्ड अंशुमन। अरे खाली अंशुमन पूछेगा तो बहुत ही देर, अवार्ड अंशुमन पूछेगा तो पता चलेगा ना। बहुत कम लोग जानते हैं कि जॉनी लीवर का असल नाम जॉन प्रकाश राव जानोवाला है। दरअसल जॉनी दादा जब स्टेज परफॉर्म करते थे तब वो हिंदुस्तान लीवर में काम कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन उन्होंने अपने कंपनी के सभी एम्प्लॉइज की नकल की और कंपनी में अपनी एक पहचान बना ली। तब सब उन्हें लीवर कंपनी के जॉनी इस नाम से बुलाते थे, जो उन्हें बहुत कैची लगा और तब उन्होंने अपना स्टेज नेम जॉनी लीवर रख दिया। यूनियन लीडर बड़े खुश होकर के आए, माइक पकड़ लिए और सबके सामने मेरे नाम रख दिए, आज से ये जॉनी लीवर। नंबर 3, दिमाग का मीम। जैसे हर हरा झंडा पाकिस्तान का नहीं होता, वैसे ही हर हरी सब्जी पालक या पुदीना नहीं होती। चिली गवार करेक्ट। नो, गाजर। ऐसा दिमाग हो तो मीम बनना आम बात है। दीदी जी के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, पर देखा जाए तो इस लिस्ट में अनन्या से पहले आती हैं आलिया भट्ट। आई मीन आलिया कपूर बहन जी। क्या बोला तूने? कुछ भी। इस एपिसोड के बाद मानो हर कोई आलिया को ट्रोल करने लगा और तब आलिया एक मीम मटेरियल बन गई। लेकिन मामला तब गर्म हुआ जब एक अवार्ड शो के इंटरव्यू में आलिया को रिपोर्टर ने पूछा कि हम होली क्यों मनाते हैं। तब आलिया भड़की और उल्टे चोर ने कोतवाल को ही डांट डाला। तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है?
हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट। पर आलिया दीदी शायद ये भूल गई होंगी कि बाकी देशों के प्रेसिडेंट का नाम ना मालूम हो तब भी इंडिया के प्रेसिडेंट की जानकारी रखना बेहद जरूरी है। लेकिन सोचो अगर ये एक्टर्स ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं तो देखो ना, पहले आलिया ने अपने आप को बच्चा दिखाकर ऑडियंस से ट्रोल करवाया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। और फिर अपने मैच्योर रोल और एक्टिंग से उन्हीं ऑडियंस को इम्प्रेस किया जो ऑडियंस उसे बच्चा समझ रही थी। वो अब अचानक से उसकी एक्टिंग की तारीफ करने लगी। ऐसा नहीं है कि आलिया अच्छी एक्टर नहीं है, पर एक आध एक्टर जो पहले बच्चों की तरह बर्ताव करते और फिर अचानक वो चेंज हो गए, इससे ऑडियंस को अट्रैक्ट करना आसान हो जाता है। और ऐसा ही आजकल हर नए एक्ट्रेस कर रही है, जो शुरुआत में फनी या बुद्धू दिखाई देती है और बाद में उनका ग्राफ अचानक से ऊपर आ जाता है। लेकिन इन एक्ट्रेस में विराट की मोहतरमा हमेशा अलग ही दिखाई देती हैं। कोली, कोली, चौका मारना, चौका, क्या कर रहा है? कोली, चौका मार। लेकिन चलो मान लिया ये मीम मोहतरमा ने खुद क्रिएट किया था, लेकिन ऑडियंस ने इनकी एक्सप्रेशन की तज्जियां उड़ा दी। नंबर 4, सीधे साधे मीमर। क्या एक एक्टर मूवी की जगह मीम में काम कर सकता है? छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता कि साथ रहो। नहीं ना, पर आप फिर हेरा फेरी को क्या कहोगे, जो मूवी से ज्यादा एक मीम मटेरियल है और इसका आधे से ज्यादा श्रेय अक्की पाजी को जाता है, क्योंकि ये मूवी में यूं ही खड़े क्या हो गए वही मीम बन गया। उसी मूवी के और मीम्स ने तो लोगों की खुशी 25 सेकंड में डबल कर दी। नेटफ्लिक्स ने लोगों को ये बताया कि आखिर इस मूवी में कितने मीम्स हैं और आंसर है 32। अब ये देख कर तो फैक्ट भाई को भी चक्कर आ गया। इतना ही नहीं, अक्षय आज कई सारे मीम्स का हिस्सा रह चुके हैं, जैसे वेलकम में मिरेकल वाला मीम और भागम भाग का वो नोटी वाला एक्सप्रेशन। अक्की बाजी सब कर चुके हैं और अगर कुछ करने मिलेगा तो वो है हेरा फेरी 3। जी हाँ, कुछ समय पहले अक्षय ने बयान दिया था कि वो शायद मूवी नहीं कर रहे हैं। मैं खुद भी बहुत दुखी हूँ इस बात से कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फिर पूरी कास्ट का एक साथ फोटो देखकर सब जनता को धक धक होने लगा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी। मगर उसके बाद से मूवी की कोई खबर सामने नहीं आई। नंबर 5, संस्कारी टाइम्स। आलोक नाथ के कुत्ते भी इतने संस्कारी हैं कि वो भाऊ भाऊ की जगह बाऊजी बाऊजी करते हैं। ऐसे ही और कई चुटकुले 2013 में वायरल हो गए। ये इतने ट्रेंड में थे कि ट्विटर पे लोग हर दिन आलोक नाथ के बारे में 20,000 से भी ज्यादा ट्वीट करते थे। और इस सब की शुरुआत कपिल शर्मा ने की थी। मगर पुराने एक्टर्स की लिस्ट में अमिताभ भी हैं, जिन्होंने आप प्रॉब्लम्स के लिए एक इकलौता सॉल्यूशन ढूंढ लिया। वैसे भी अमित जी के एबीसी वाले मीम्स को कौन ही भूल सकता है। 7 करोड़। और भाई लोग, क्या आपको पता है कि अमित जी ही निर्मा हैं? क्योंकि हेमा, रेगा, जया और सुषमा की पसंद तो बिग बी ही है। लेकिन फिर भी अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर जब भी ये मसीहा निकलता है तो लोग उसका मीम बना देते हैं। ऐसे ही मजेदार मीम्स हमारे मजनू भाई यानी अनिल कपूर के भी बने, पर सच में इनकी फिटनेस वाकई में कमाल की है। इसीलिए तो लोगों ने इनकी पर्सनैलिटी को इंटरस्टेलर के मीम से जोड़ डाला। लेकिन इन सब में फैक्ट भाई का फेवरेट है भिड़ू, क्योंकि जैकी दादा हैं इतने कमाल के। ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये मास्टर शेफ भी हैं और बढ़िया एंटरटेनर तो ये हैं ही। लेट्स प्ले डांडिया। हीरो की परख तो जौहर ही कर सकता है। ये वीडियो वायरल होने के बाद काफी चर्चा हुई, क्योंकि करण जौहर का जेंडर को लेकर इंडस्ट्री में काफी मजाक उड़ाया जाता है। Director, producer, writer, actor. You're like 4 guys in one. Exactly how you like it. लेकिन इस मीम के बाद ऋतिक पर भी सवाल उठाए गए। क्या सच में ऋतिक रोशन ने बॉर्नवीटा पीना बंद कर दिया? तो भाई लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये बस एडिटिंग थी। इस वीडियो में सबसे पहले चोपड़ा साहब घर से निकलते हैं, उसके बाद ऋतिक और फिर करण। लेकिन मीमर्स ने चोपड़ा साहब की एंट्री कट करके ये मीम बना दिया। अब भले सबसे पहले चोपड़ा साहब वहाँ से निकले हो, लेकिन भाई लोग फिर भी सोचने वाली बात ये है कि ये तीनों कर क्या रहे थे। लेकिन सिर्फ करण ही नहीं, बल्कि करण जौहर का शो भी काफी मीम मटेरियल है। यहाँ आने के बाद हर सेलिब्रिटी ने अपने राज खोले और अपना मीम बना लिया। सोनम का सुशांत को इग्नोर करना, सुशांत सिंह राजपूत, और हार्दिक का करके आया वाला मीम। जैसे कि जैकलीन का एक्सप्रेशन
आपका इन बॉलीवुड मीम्स में सबसे फेवरेट मीम कौन सा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का राज जानने हैं जो कॉफी विद करण में रिवील हुए हैं, तो आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।